आप मीडिया के बंधु आए हुए हैं, आप लोगों को हमसे इंटरव्यू लेने का हक तो है ही। अगर आप लोग यही इंटरव्यू वर्तमान मुखिया जी से ले लेते तो वो विकास के बारे में बताते और लोगों को मालूम होता कि उनका क्या विकास है। अब उनका विकास मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात होगी। जितना मुझे मालूम है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही जानकारी दूं, और मैं जब भी बोलता हूं सच ही बोलता हूं, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। मैं सभा भी करता हूं तो लोगों को कहता हूं कि रिकॉर्ड करो, लाइव करो, इसलिए कि मैं कहीं झूठ नहीं बोलता हूं। बंधुओं, आप लोगों को बहुत दुख होगा सुन करके कि हमारे मुखिया जी के पास जब कोई फरियाद लेकर जाते हैं तो मुखिया जी उनकी बातों को सुनने के बजाय उन्हें और अपने सीनियर मुखिया के पास भेज देते हैं। अक्सर तो वो मिलते नहीं हैं, अगर मिल भी जाते हैं तो सीनियर के पास भेज देते हैं। खैर वो उनका प्रॉब्लम है। सीनियर क्या है? वो सीनियर अब जिनको पंचायत का जनता वोट देकर के मुखिया बनाए हैं वो जूनियर मुखिया हैं। वो जब दूसरे के पास भेज देते हैं तो मतलब हुआ कि जो काम उनसे नहीं होता वो सीनियर के पास भेज देते हैं। तो और 3-4 लोग हैं उनके सीनियर मुखिया, जिनको लोग बोलते हैं पंचायत क्षेत्र में। उनका नाम मैं बार बार जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक बार आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बता चुका हूं। उनके पास भेज देते हैं। अदना सब पहचान पत्र बनाने के लिए 10 दिन कहते हैं, 10 दिन के बाद आना। अगर कोई भी इस तरह का समस्या, पत्र के परिचय पत्र बनाने के लिए अगर कोई उनके पास चला जाता है तो सिग्नेचर करने में 2 सेकंड लगता है और 10 दिन के बाद आने की बात करते हैं। योजनाओं की बात अगर लें महाशय, तो योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो योजनाएं चली है, मेरे पास साक्ष्य है, आरटीआई के द्वारा लिया हुआ साक्ष्य है। अब इससे बढ़ के कोई ऐसा साक्ष्य तो नहीं हो सकता है। काम किया ही नहीं, पैसा उठ गया है। कितना योजना है? ऐसा तो 2 योजना मेरे नजर से गुजरा है जिसमें काम नहीं हुआ और पैसा उठ गया है। योजना नंबर, वित्तीय वर्ष और योजना नंबर तो हमको अभी सही से याद नहीं है। आप अगर तैयारी करके पूछते हमको, अचानक चलते हुए पूछ लीजिएगा तो सारा चीज तो नहीं है ना बता पाएंगे। किस योजना में? 7 निश्चय में मनरेगा में हुआ है। 15वीं वित्त आयोग योजना का जब हम लोग खंगालते हैं, एप्लीकेशन खोलते हैं, सरकार सब चीज साफ सुथरे ढंग से पब्लिक के लिए पारदर्शी बना दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन में उनको लॉन्च कर दिया गया है। आप घर में बैठकर देख सकते हैं कि देश के किस भाग में, किस पंचायत में क्या हो रहा है। जब हम लोग 21-22 को खोलते हैं 15वीं वित्त आयोग का योजना, तो 25 लाख रुपया कुआं मरम्मती का है। पता नहीं कहां चला गया है। कुआं मरम्मती करने में शायद उसमें गिर गया होगा। ट्यूबवेल का पैसा है 10 लाख रुपया। महादलित के शौचालय का रुपया धरातल पर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सामुदायिक शौचालय जो जनरल के लिए है, उनमें से एक योजना मेरे नजर के सामने से गुजरा है, देख रहे हैं। बाकी कौन सा योजना कहां बनाया है, ये मुखिया जी को आकर के पब्लिक में बयान देना चाहिए। श्वेत पत्र जारी करना चाहिए मुखिया जी को कि आपके पंचायत क्षेत्र में मैंने फला योजना फला स्कीम से चलाया है, आप हमको वोट दीजिए। ये कहना चाहिए उनको आकर के। ये कहने के बजाय अब उनके पास जब कोई योजना पता नहीं कहाँ चला गया तो कहने के लिए कुछ है नहीं। अब है नहीं
तो ये अनाप शनाप बोलने लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता के पीछे लोगों को लगा देते हैं। अरे उससे वोट थोड़े होता है, वोट तो होता है लोगों के दिल में बसने से। आपको याद होगा कि पिछला 10 साल मेरी मैडम मुखिया रही, मैंने किसी को समस्या नहीं होने दिया, कोई भी समस्या आपके द्वार पर हल होता था। लेकिन आज कोई भी समस्या द्वार पर हल नहीं हो रहा है। किसी भी समस्या के लिए अलग से एक ठो आदमी पकड़ के ले जाना पड़ता है सिफारिश करने के लिए। अब वो कहेगा तो हल होगा, अगर वो नहीं कहेगा तो हल नहीं होगा। और 20, 21, 22 में भी फिर वही कुआं मरम्मती का पैसा है, 15वीं वित्त आयोग में फिर वही शौचालय निर्माण का कार्य है। कार्य कहीं दिख नहीं रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। आप मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग जा करके मुखिया जी से पूछिए और उनको पूछने के बाद उनका बयान जारी कीजिए कि ये पैसा आखिर कहाँ खर्च किए। आपके यहाँ पे सोलर लाइट का काम है? एक भी नहीं हुआ है, एक भी सोलर लाइट पंचायत क्षेत्र में कहीं नहीं लगा है। अगर आपको दोबारा फिर से मौका मिले तो आप जो इंदिरा आवास में भ्रष्टाचारी हो रहा है उसमें आप कैसे अंकुश करेंगे? पहले से अंकुश था मेरे जमाने से। डंके की चोट पर मैं कहता हूँ, हर आदमी को जब भी इंदिरा आवास का राशि आवंटन हुआ है, जब भी उनके खाते में गया है, आप जाके पंचायत क्षेत्र के लोगों को पूछिए। मैंने फोन करके खुद लाभुक को कहा है कि एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। इस बात का साक्ष्य वार्ड नंबर 12 के सभा में वर्तमान वार्ड मेंबर आकर के कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे जमाने में पैसा लिया जा रहा था इंदिरा आवास में, तो वो बोला कि नहीं, कोई आदमी पैसा मांग रहा था, मैंने फोन किया आपको तो आपने मना किया और आप डांटा। ये वर्तमान मेंबर पब्लिक के सामने गवाही दे रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप जो अभी कहे थे, अच्छा आप 2018, 19, 20, 21 में आपके हिसाब से कितना क्या नाम है रुपया का गबन हुआ? अब गबन हुआ या भ्रष्टाचार हुआ ये तो मुखिया बताएंगे, या काम किया है। जो बोले कि सूचना के अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत तो 15वीं का नहीं लिए हैं, ये 15वीं का सूचना के अधिकार में लटक रहा है। हमको फुर्सत नहीं है कि हम जाकर के लें, वो तो ले ही लेंगे आफ्टर इलेक्शन। लेकिन जो लिए हैं उनमें 2 योजना भ्रष्टाचार के सर चढ़ा है। आप बता सकते हैं कुछ देर में आप साक्ष्य? कुछ देर में क्या, आप जाइए गांव में तो कोई भी बच्चा जानता है। योजना नंबर तो मेरे पास है नहीं, 17-18 का योजना गालिबन होगा। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या इन सब जो भ्रष्ट हुआ है, भ्रष्टाचारी हुआ है, इसका जांच करवाएंगे? मैं सब भ्रष्टाचार का जांच करवाऊंगा, गरीब आदमी को न्याय दिलवाऊंगा, गरीब आदमी का एक एक पैसा लौटवाऊंगा। जिनको उनका अधिकार नहीं मिला है, समाज में सबसे निचले, सबसे दुबले कुचले लोगों को, सबसे नीचे की पंक्ति में खड़े लोगों को उनका हक उनके दरवाजे पर पहुंचाऊंगा। ये मेरा प्रण है और मैं ये पीछे कर चुका हूं। लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे इसलिए कि मैं ऐसा कर चुका हूं। आप अपना पंचायत का स्थिति बताइए, जिस सैलाब का पानी आएगा। अभी पंचायत में जो अभी सैलाब अचानक आ गया है श्रीमान, ये बड़ा त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। किसान वर्ग तो चौपट हो गया, बिल्कुल मेरा खुद का भी चौपट हो गया। धान की क्या है? धान की स्थिति यह है कि धान के अंदर जो शीश में लगा हुआ है उसमें भी गाछ आ गया है, यानी वो बिल्कुल चौपट है। 90% तो बर्बाद हो चुका है श्रीमान। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर जांच करवाए या बिना जांच करवाए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उचित मुआवजा अधिक से अधिक राशि दिलवाए। ऐसा मेरा प्रशासन से भी आग्रह है कि वो सरकार को इसके बारे में सूचित करे। और क्षेत्र के विधायक के बारे में भी, क्षेत्र के विधायक से भी कहना चाहूंगा कि इस स्थिति को देख करके जनता के लिए आवाज उठाएं। और एक बात अंत में बता देता हूं श्रीमान, मैं जब पद पर मेरी बीवी थी
उनका सहयोग करता था और उनके समय में भी मैं अपने दम पर विधायक से सबसे ज्यादा काम अपने पंचायत में करवाया हूँ। बड़ी बड़ी योजनाएं। और फिर अगर मैं आता हूँ तो सरकार तो पंचायत में जो राशि देगी उस राशि का एक एक पैसा जन भागीदारी के साथ खर्च करूंगा। जितने वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं, जितने पंचायत समिति लड़ रहे हैं, जितने सरपंच लड़ रहे हैं, सबको अपने योजनाओं में मॉनिटरिंग के लिए शामिल करूंगा और जो लोग प्रेमी लोग हैं विकास के उनको भी शामिल करूंगा और सबके विचार विमर्श से पंचायत क्षेत्र में योजना चलाऊंगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं हार गया। आप हार गए हैं तो आप मेरी कमेटी में मौजूद रहिएगा, आप जीत गए हैं तो भी मेरी कमेटी में मौजूद रहिएगा। मेरा चुनाव निशान ढोलक छाप है। आप लोगों से, समस्त लोगों से, तमाम जनताओं से अपील है कि जाति पाति का भेदभाव से ऊपर उठकर, छोटे बड़े का भेदभाव से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं से ऊपर उठकर आप हमारे साथ जुड़िए। अगर मैं जीत जाता हूं तो सबके लिए समान रूप से विकास कराऊंगा। ईवीएम में मेरा चुनाव चिन्ह दूसरे नंबर पर है और बीच में है, इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमको समय है। मेरा परिचय, मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन, ग्राम सकरेल, पंचायत चांपी, प्रखंड डगरुआ, जिला